अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम निकाह का अस्सलाम। खाना खा सकते हैं या नहीं? निकाह का? निकाह करने के बाद अगर लड़की घर वाले खाना खिलाए तो खा सकते हैं या नहीं, इससे थोड़ा वजाहत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और यहाँ कई उलमा से इस टॉपिक पर मैंने सैर हासिल गुफ्तगू की है। बहुत से उलमा इस मसले में दरअसल इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। दो फरीक हैं उलमा के, दो अक़वाल हैं। एक तो कौल ये है कि जनाब ये सिरे से ही हराम है, उन्होंने तो इसको हुर्मत का दर्जा दे दिया है। दूसरा कौल ये है कि अगर आपके घर में मेहमान आता है कोई और रिश्ता आपकी बेटी का हो रहा है और लड़का दुल्हन को लेने के लिए अपने वालिद के साथ, अपने अक़रबा के साथ आपके घर पे तशरीफ़ लाते हैं, उस तक़रीब को आप अहमियत देते हुए मेहमान नवाज़ी का हक़ अदा करते हैं। तो दारुल देवबंद ने भी यही लिखा है। बाय द वे, ये सिर्फ हमारी जमात के उलमा का मौक़िफ़ नहीं है। इस सिलसिले में मैंने शेख रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी साहब से भी गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा कि अगर आप दावत दे रहे हैं, ख़ास तौर पर इसे सुन्नत समझकर आप कर रहे हैं कि जनाब ये जिस तरीक़े से वलीमा होता है उसी तरीक़े से बारात का खाना भी होता है, तब तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन एक औरत, जब एक मर्द अपनी ज़ौजा को लेने के लिए, अपनी बीवी को लेने के लिए आता है, शादी हो चुकी है और वो शादी के बाद आ रहा है, तो आप उसको खाना खिलाते हैं या नहीं खिलाते अपने दामाद को? या उसके साथ अगर कोई मेहमान आए तो क्या आप उसको खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? अगर आपका जवाब ये है कि नहीं खिलाएंगे तो फिर आप अपनी इस्लाह कर लें। अगर आपका जवाब ये है कि हाँ, क़द्र इस्तिताअत उनकी मेहमान नवाज़ी की जाएगी, तो दारुल देवबंद ने भी यही फतवा दिया है। उलमाए अहनाफ का भी यही मौक़िफ़ है कि इस खाने को हम ये नहीं कहते कि ये मसनून है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि अगर किसी ने खिला दिया है तो हराम नहीं है। मेहमान नवाज़ी के लिए उसने अगर अपने मेहमानों को खाना खिलाया है तो ये एक नेक काम था, अच्छा अमल था, और उस पर इंशाअल्लाह ताला उसको अजर मिलेगा और रिश्ते को पुख्तगी और उसको तक़वियत का ये बाइस बनेगा ये खाना। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है कि जनाब वो कहते हैं कि ये तो हराम है। हुर्मत के लिए फिर आपको नस्स चाहिए कि हाँ, इसकी हुर्मत इस वजह से है। अलबत्ता कोई भी आदमी इसको ये नहीं समझ रहा जैसे कि वलीमे का खाना है ना, वलीमे का खाना बिल्कुल जायज़ है। हमारे यहाँ सऊदी अरब में उलमा और मशाइख, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का भी फतवा है कि अगर दुल्हा दुल्हन की तरफ से दोनों इस तक़रीब की, जो शादी की तक़रीब होती है ना, खाने के पैसे दोनों दुल्हा दुल्हन वाले दे दें तो ये एक दूसरे के साथ ताउन होगा। लड़की वाले भी दे रहे हैं, लड़के वाले भी दे रहे हैं। हालांकि वलीमा लड़के की तरफ से होना चाहिए, लेकिन शेख फरमाते हैं कि अगर लड़की वाले भी उसमें ताउन कर लें कोई हरज नहीं है। तो एक ही खाना होता है, वो निकाह के बाद तक़रीब होती है और उस तक़रीब में लड़की वाले और लड़के वाले भी सऊदी अरब में इसी तरीक़े से खाना खिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता वहाँ पर। अक्सर शादियों में, ये तो इंडिया पाकिस्तान में होता है, हमारे यहाँ देसी सिस्टम है ये कि जनाब लड़की वाला खाना खिलाएगा और लड़के जो वो है ना, लड़की वाला और लड़के वाला दोनों खाना खिलाते हैं। हालांकि इसको अगर एक कर लिया जाए तो बहुत आफ़ियत है, लेकिन अगर कोई अपने मेहमान नवाज़ी के लिए मेहमानों को खाना खिलाता है तो कोई हरज नहीं है मेरी उलमा से और मशाइख से, क्योंकि वो सुन्नत नहीं है। किसी ने इसको सुन्नत नहीं कहा है तो आप इसको हराम का फतवा लगा के बैठ जाएं और ये कहें कि ये बिदअत है। तो अहनाफ के यहाँ भी इस खाने को ये जायज़ के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि इसको जायज़ के दायरे से
کسی اہل علم نے صرف اس لیے نکالا ہو کیونکہ یہ جناب لڑکی والا کھلا رہا ہے. اب داماد کے پاس، داماد اگر لڑکی کو شادی کے بعد آتا ہے تو کیا آپ اس کو کھلاؤ گے؟ نہیں کھلاؤ گے. ہاں اس کو تب تو کھلائیں گے. تو شادی سے پہلے آ رہا ہے تو نہیں کھلانا اس کو. یہ کیا ہے؟ کون سا انصاف ہے؟ اور جو سماج میں، جس سماج میں آپ رہتے ہیں نا، اس سماج کی یہ خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی میں یہ کوئی عبادت کا طریقہ تو نہیں ہے نا آپ اس کو کہ یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے. تو حرمت کی دلیل نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اگر آپ نہیں کھلانا چاہتے تو کون مطالبہ کر رہا ہے بھائی؟ مت کھلائیے. آپ اگر پانی بھی نہ پلانا چاہیں تو نکاح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ یہ کہیں نہیں پانی تو میں پلا دوں گا. تو پانی پلانے کی پھر وجہ ہے کوئی، یا کھانا کھلانے کی وجہ؟ تو کھانا اور پانی دونوں کھلائیے پلائیے، اور مجھے بھی دعوت دیجیے. میں دلی میں ہوں، جب تک ہوں آپ کی دعوتوں کو انشاءاللہ اس میں شریک ہونے کی کوشش کروں گا.